हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे आप लोग? सब लोग ठीक होंगे। चलो शुरुआत करते हैं हम हमारी टॉपिक की, जिसका नाम है डेमजेनोव रीअरेंजमेंट। दोस्तों, एमएससी फाइनल ईयर ऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन पेपर नंबर फर्स्ट को हम डिस्कस कर रहे थे। उस पेपर नंबर फर्स्ट में हम यूनिट नंबर 4 को डिस्कस कर रहे थे। कुछ केमिकल रिएक्शन हमने पढ़ी है और कुछ केमिकल रिएक्शन बाकी हैं। आने वाले कुछ दिनों में ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम कोई नई यूनिट शुरू करेंगे। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आज की जो हमारी रिएक्शन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप सब लोगों से गुजारिश है कि इस लेक्चर को एंड तक देखें और बाद में कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो सुनना दोस्तों, आज की जो हमारी रिएक्शन है डेमजेनोव रीअरेंजमेंट, उसको मैं टेफिनोव रीअरेंजमेंट भी बोल सकता हूं। ठीक है, इस रीअरेंजमेंट के अंदर क्या होता है कि हम अमीन की रिएक्शन NaNO2 प्लस HCl के साथ में करवाते हैं तो आपका डाईएजोनियम सोल्ट बनता है। समझ में आ रही होगी। जब अमीन की रिएक्शन में NaNO2 प्लस HCl के साथ में करवाऊं या फिर डायरेक्टली मैं ऐसा बोल दूं HNO2 के साथ में जब इसकी रिएक्शन करवाता हूं तो डाईएजोनियम सोल्ट बनता है। डाईएजोनियम सोल्ट अनस्टेबल होता है, जो कि हल्की सी हीट देने पर N2 मॉलिक्यूल को एलिमिनेट करता है और कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है। जब ये कार्बोकेटाइन बना है, इस कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट होता है और रीअरेंजमेंट होने के बाद स्टेबलाइज्ड प्रोडक्ट अपने को मिलता है। इस रीअरेंजमेंट को हम बोलते हैं डेमजेनोव रीअरेंजमेंट या टिफिनोव डेमजेनोव रीअरेंजमेंट। क्या कहानी होती है इसके पीछे, उस कहानी को समझने के लिए आप सब लोगों से गुजारिश है एक बार बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जैसा जैसा आपको बताया जाए आप नोटबुक में राइट डाउन कर दीजिएगा और धीरे धीरे इस रिएक्शन को आप समझना। देखो दोस्तों, इस रिएक्शन में होता क्या है जनरली मैं आपको बता दूं। ये आपका कोई अमीन है, सुनना ध्यान से दोस्तों, ये आपका कोई 1 डिग्री अमीन है। ठीक है, अमीन किसको बोलते हैं कि किसी भी हाइड्रोकार्बन में से, इधर सुनिएगा, किसी भी हाइड्रोकार्बन में से, फॉर एग्जांपल ये आपका CH4 है, किसी भी हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन NH2 ग्रुप के द्वारा कर दिया जाए तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या कहलाता है? अमीन। इसमें मैं क्या कर दिया, NH2 ग्रुप को ऐड कर दिया और एक हाइड्रोजन को मैं बाहर निकाल दिया तो क्या बनेगा? CH3NH2। इसको हम क्या बोलते हैं? अमीन। तो भाई मैंने क्या बोला यहां पर, किसी अमीन की रिएक्शन, सुनना ध्यान से एक बार, इसको रफ कर देता हूं मैं दोस्तों। क्या किया मैंने, किसी अमीन की रिएक्शन में करवा दिया NaNO2 प्लस HCl। सुनना ध्यान से, NaNO2 प्लस HCl या फिर मैं डायरेक्ट HNO2 लिख दूं तो एक ही बात है। ठीक है, टेम्परेचर लेते हैं वेरी लो, 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, वेरी लो टेम्परेचर। तो आपको पता है क्या बनेगा, RN2 पॉजिटिव। क्या बनेगा? RN2 पॉजिटिव। दोस्तों इसको हम क्या बोलते हैं? डाईएजोनियम सोल्ट। क्या बोलते हैं? डाईएजोनियम सोल्ट। ये डाईएजोनियम सोल्ट बना है। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? डाईएजोटाइजेशन। क्या बोलते हैं दोस्तों? डाईएजोटाइजेशन। देखना रिएक्शन किस तरीके से होती है। इसको मैं बोल देता हूं डाईएजोनियम सोल्ट। डाईएजोनियम सोल्ट बोल दूं और इस रिएक्शन को मैं क्या बोलता हूं? डाईएजोटाइजेशन। डाईएजोटाइजेशन। सुनना दोस्तों, अब मैंने आपको यह बोला कि जो आपका डाईएजोनियम सोल्ट होता है वो अनस्टेबल होता है और हल्की सी हीट देने पर वहां से N2 मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है और एक कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है। मैं क्या करता हूं, यहां से N2 मॉलिक्यूल को एलिमिनेट करवाता हूं, हल्की सी हीट दिया और क्या बना, आपका कार्बोकेटाइन बन गया। सुनना दोस्तों, इसको मैं क्या बोल दिया? कार्बोकेटाइन। एक एक पॉइंट को आराम से समझना है। ठीक है, क्या बना? कार्बोकेटाइन बना। अब इस कार्बोकेटाइन में क्या होता है? रीअरेंजमेंट होता है। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, फटाक से ध्यान दीजिए। रीअरेंजमेंट, इस कार्बोकेटाइन में जब रीअरेंजमेंट होता है तो आपका स्टेबलाइज्ड प्रोडक्ट बनता है। क्या बनेगा? स्टेबलाइज्ड प्रोडक्ट। क्या बनेगा? स्टेबलाइज्ड प्रोडक्ट। दोस्तों
इस वाले रीअरेंजमेंट को हम बोलते हैं डेमजेनोव रीअरेंजमेंट। मैंने क्या किया कि जो ये कार्बोकेटाइन बना है, इस कार्बोकेटाइन में जो रीअरेंजमेंट हुआ है, अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल में देखेंगे कि रीअरेंजमेंट किस तरीके से होता है। जो रीअरेंजमेंट इस कार्बोकेटाइन में हुआ है, इस रीअरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, डेमजेनोव रीअरेंजमेंट। क्या बोल दिए, डेमजेनोव रीअरेंजमेंट। क्या बना आपका, स्टेबलाइज प्रोडक्ट बना। यहां तक आपको बात समझ में आई क्या? देखो सिंपल मैंने क्या किया है, अमीन की रिएक्शन NaNO2 प्लस HCl या फिर मैं कह दूं HNO2 के साथ में करवा दी तो बना डाईएजोनियम सोल्ट। जब इस डाईएजोनियम सोल्ट को मैं हीट करवाता हूं, आप सब लोगों को यह पता होना चाहिए कि डाईएजोनियम सोल्ट आपका अनस्टेबल होता है। N2 मॉलिक्यूल एलिमिनेशन होने के बाद में कार्बोकेटाइन जनरेट करता है। जो आपका ये कार्बोकेटाइन बना है, इस कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट होता है जिसे हम डेमजेनोव रीअरेंजमेंट बोलते हैं। उस रीअरेंजमेंट होने के बाद स्टेबलाइज प्रोडक्ट आपको मिलता है। किस तरीके से ये रिएक्शन हुई है, किस तरीके से इसकी मैकेनिज्म होती है, वो सब हम डिस्कस करते हैं। इतना आपको समझ में आया या नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए फटाफट। चलो, उम्मीद करता हूं आप सब लोगों ने एक सिंपल रिएक्शन समझ ली होगी। इसके पीछे क्या कहानी थी वो भी आपने समझ ली है। तो मैं नेक्स्ट मेरी रिएक्शन की शुरुआत करता हूं, किस तरीके से रिएक्शन होती है। डायरेक्टली अगर मैं आपको ये बोल दूं, सुनना ध्यान से, इधर देखना जी, RNH2, फर्स्ट मैंने क्या करवाया, HNO2, इसको हम क्या बोलते हैं, डाईएजोटाइजेशन। उसके बाद मैंने हीट करवाई, क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन। तो यहां से बनता है आपका एल्कोहल, मान लेता हूं मैं, ठीक है। ये बाद में H2O मॉलिक्यूल आप लेना चाहो, ठीक है। H2O मॉलिक्यूल या एल्कोहल बना। किस तरीके से रिएक्शन होती है इसको समझने के लिए हम इसका सेकंड एग्जांपल करते हैं। देखो ध्यान दीजिएगा, इधर सिंपल रिएक्शन है पे आप अपने आप एनालाइज कर सकते हो कि ये रिएक्शन किस तरीके से हुई है। 12th क्लास में सब लोगों ने पढ़ रखा है, बीएससी वाले बच्चे भी इसको पढ़ रखे हैं। लेकिन डेमजेनोव रिएक्शन MSc फाइनल ईयर की रिएक्शन है और साथ साथ में BSc के अंदर भी आती है। मैं शुरुआत करता हूं इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल की। देखना दोस्तों क्या किया है मैंने, इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल में उसकी मैकेनिज्म डील करते हैं और उसके बाद में इसकी एप्लीकेशन शुरू करते हैं। सुनना एक बार ध्यान से कि ये एग्जाम्पल कोई आपका है CH3, सुनना इधर एक बार, CH3, CH2, CH2, NH2। क्या ये आपका अमीन है क्या, यस और नॉट? यस, ये आपका क्या है, 1 डिग्री अमीन है। दोस्तों ये आपका जब 1 डिग्री अमीन है, या मैं ऐसा बोल दूं प्राइमरी अमीन, प्राइमरी अमीन, ओके। इस प्राइमरी अमीन की रिएक्शन मैं करवा दे रहा हूं, इस प्राइमरी अमीन की रिएक्शन मैं करवा रहा हूं HNO2 से। तो आप लोग सोच के बताइए दोस्तों इसके अंदर क्या बनेगा। सब लोगों को समझ में आ रहा होगा, सर जब मैं इसकी रिएक्शन इसके साथ में करवाता हूं तो ये आपका NH2 ग्रुप है, ये N2 पॉजिटिव में चेंज हो जाता है। इस वाली रिएक्शन को मैं बोलता हूं डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन। क्या बनेगा, डाईएजोनियम सोल्ट बनेगा। देखना CH3, CH2, CH2, N2 पॉजिटिव, क्या बन गया, डाईएजोनियम सोल्ट बन गया। मैं इसके नीचे लिख देता हूं, साथ साथ में आप लोग लिख लीजिएगा, डाईएजोनियम सोल्ट। अच्छा समझ में आ रहा है दोस्तों, डाईएजोनियम सोल्ट, ये L है दोस्तों, L, डाईएजोनियम सोल्ट बन गया। सेम कहानी पिछली वाली रिएक्शन की तरह कि सर डाईएजोनियम सोल्ट अनस्टेबल होता है, N2 मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा और एक कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी। सुनना दोस्तों क्या होता है कि मैंने आपको बताया कि डाईएजोनियम सोल्ट क्या होता है, अनस्टेबल होता है। क्या होता है, अनस्टेबल, चाहे आप लिख सकते हो यहां पे अनस्टेबल। तो यहां से क्या होगा, N2 मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा। क्या होगा, N2 मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा और क्या बनेगा, आपका कार्बोकेटाइन बनेगा, CH3, CH2, CH2 पॉजिटिव। यहां तक बात समझ में आई क्या? सुनना दोस्तों, अब होती है मेन कहानी आपकी शुरू। मैंने क्या किया, कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन कर दी।
दोस्तों सुनना इधर, जब इस कार्बोकेटाइन की मैंने फॉर्मेशन की तो इस कार्बोकेटाइन को जब मैं देखता हूं तो इस कार्बोकेटाइन में मेरे को रीअरेंजमेंट नजर आ रहा है। सुनना कैसे, रीअरेंजमेंट कैसे नजर आ रहा है। आप सब लोगों से मैं एक सवाल पूछता हूं कि जो अपना कार्बोकेटाइन बना है ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है या फिर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है? तो मेरे ख्याल से आप सब लोगों का आंसर आएगा सर ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है। ठीक है, क्योंकि कार्बोकेटाइन 1 डिग्री है तो यहां पर अगर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता हुआ नजर आए तो आप रीअरेंजमेंट करवा दीजिए। सुनना इधर, बड़ी इंटरेस्टिंग, देखो इसको बोलते हम, जैसे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं समझने के लिए, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन से मुझे 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनाना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस हाइड्राइड का शिफ्ट करवाना पड़ेगा इस तरफ। जब हाइड्रोजन दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जाता है तो उसको हम बोलते हैं हाइड्राइड शिफ्ट, और जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाता है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा, उसको हम बोलते हैं प्रोटॉन शिफ्ट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, प्रोटॉन शिफ्ट बोल सकते हैं। अब सुनना इधर कि जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, इसको मैंने क्या कह दिया, हाइड्राइड शिफ्ट। क्या ये 1-2 माइग्रेशन हो रहा है क्या? ठीक है, इसको मैं बोलता हूं डेमजेनोव रीअरेंजमेंट, और मैं बोल दूं 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। इस हाइड्राइड शिफ्ट के पश्चात जो आपका स्पीसीज बनेगा वो ये स्पीसीज बनेगा, CH3 CH पॉजिटिव CH3। दोस्तों नजर आ रहा होगा, अरे भाई यहां पे तो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन था, यहां पे क्या बन गया, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बन गया। अब आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में से ज्यादा स्टेबल कौन होता है? तो आप लोगों का आंसर आएगा सर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोस्ट स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। यस और नॉट? यस, सभी का आंसर यस आ रहा होगा। अब मेरे को एक बात बता दीजिए, अगर मैं यहां से प्रोडक्ट बनाऊं तो क्या मैं उसको डायरेक्ट प्रोडक्ट बोल सकता हूं क्या? देखो इधर भाई, जब ये कार्बोकेटाइन आपका बना, अगर मैं इसकी रिएक्शन आगे H2O के साथ में करवा दूं तो आप लोग क्या करोगे, CH3 CH2 CH2OH करके लिख दोगे। तो ये तो आपका डायरेक्ट प्रोडक्ट बना है। लेकिन जब मैं इस वाले प्रोडक्ट की बात करता हूं, इससे प्रोडक्ट की बात करता हूं, देखो क्या होता है, मैंने क्या किया, इसकी रिएक्शन H2O के साथ में करवा दी तो क्या बनेगा, CH3 CHOH और CH3। ये है 2 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल, जो कि आपका क्या होता है, मेजर बनता है। क्या मैं इसको बोल दूं रीअरेंज प्रोडक्ट, रीअरेंज्ड प्रोडक्ट। आई बात समझ में? इसको मैं क्या कह दूं, डायरेक्ट प्रोडक्ट, डायरेक्ट प्रोडक्ट। अपने को मतलब किससे है, इस वाले प्रोडक्ट से अपने को मतलब है। सुनना भाई ध्यान से, आपको ये रिएक्शन समझ में आई कि नहीं आई? मैंने क्या किया है, इस वाले एग्जांपल की मैं बात करता हूं, जो आपका 1 डिग्री अमीन है, 1 डिग्री अमीन की रिएक्शन में NiNO2 प्लस HCl या फिर HNO2 की बात करता हूं। टेम्परेचर लेंगे 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड, या बोल दूं मैं लो टेम्परेचर लेता हूं। यहां पर जब लो टेम्परेचर लूंगा तो क्या बनेगा, डाइएजोनियम सोल्ट बनेगा। ये डाइएजोनियम सोल्ट क्या होता है, अनस्टेबल होता है, N2 मॉलिक्यूल को इलिमिनेट करता है, इलिमिनेट करने के बाद में कार्बोकेटाइन बनता है। अब इस कार्बोकेटाइन में यदि रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो आपको रीअरेंजमेंट करवाना पड़ेगा। रीअरेंजमेंट करवाने के पश्चात आपको स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता हुआ नजर आता है, और इस स्टेबल कार्बोकेटाइन की मैं आगे रिएक्शन करवाता हूं तो आपको स्टेबल प्रोडक्ट बनता है। 2 डिग्री अल्कोहल मेजर और रीअरेंज प्रोडक्ट में इसको बोल सकता हूं। ये आपकी रिएक्शन कंप्लीट होती है। बहुत सिंपल रिएक्शन है और इसके 2-3 एप्लीकेशन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप सब लोगों से गुजारिश है फटाक से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसके एप्लीकेशन की बात करता हूं। बड़ी इंटरेस्टिंग रिएक्शन है दोस्तों, 2-3 पॉइंट आपको लिखवाना है, आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और वो टॉपिक रहेंगे आपके रीअरेंजमेंट से। ठीक है, कि किस तरीके से रीअरेंजमेंट होता है और किस तरीके से आपके प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। चलो इधर देखना दोस्तों, मैं इसको रफ करता हूं।
अब मेरे को डेमजेनोव रीअरेंजमेंट की खासियत लिखवानी है। देखो मैं इसको छोड़ देता हूं, बाकी सबको रफ करता हूं। देखना जी, देखना भैया, देखना। देखो दोस्तों, मैं इस रीअरेंजमेंट की बात करता हूं तो इस रीअरेंजमेंट की क्या खासियत होती है? सॉरी, इस रीअरेंजमेंट की क्या खासियत होती है? इस रीअरेंजमेंट के अंदर जो ग्रुप माइग्रेट हो रहा है, देखो कार्बन से ही जा रहा है और कार्बन पर ही आ रहा है, तो मैं इसको कार्बन टू कार्बन माइग्रेशन बोल सकता हूं क्या? यस और नॉट? यस, कार्बन टू कार्बन माइग्रेशन बोलता हूं। ये रीअरेंजमेंट क्या एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो रहा है? यस, तो इसको मैं क्या बोल दूंगा? इंट्रामोलिक्यूलर रीअरेंजमेंट, इंट्रामोलिक्यूलर रीअरेंजमेंट। इस रीअरेंजमेंट को मैं एनाइनोट्रोपिक रीअरेंजमेंट भी बोलता हूं। एनाइनोट्रोपिक रीअरेंजमेंट। इस रीअरेंजमेंट को मैं न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट भी बोल सकता हूं। ठीक है, 4 पॉइंट्स बहुत हैं। देखो एनाइनोट्रोपिक और न्यूक्लियोफिलिक क्यों बोला है? क्योंकि ये पे जो हाइड्रोजन है इलेक्ट्रॉन को लेके जा रहा है। जब इलेक्ट्रॉन को लेके जाएगा तो ये इस तरीके से जाएगा H-, तो इसको मैं न्यूक्लियोफाइल बोल दूं या फिर एनाइनोट्रोपिक बोल दूं। ठीक है, ये रीअरेंजमेंट की खासियत होती है। अब मैं इसकी एप्लीकेशन लिखता हूं। देखना दोस्तों, एक पॉइंट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। वो पॉइंट ये है, आप सब लोग लिखना भाई, एप्लीकेशन। और एप्लीकेशन में एक पॉइंट ये लिखना कि डेमजेनोव रीअरेंजमेंट इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर रिंग एक्सपेंशन एंड रिंग कॉन्ट्रैक्शन। रिंग एक्सपेंशन एंड रिंग कॉन्ट्रैक्शन। इसके बेसिस पे इसकी 2 एप्लीकेशन में लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। देखो फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है? फर्स्ट एप्लीकेशन है NH2। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपको इस रिएक्शन को कंप्लीट करवाना है। HNO2 हीट H2O, क्या प्रोडक्ट बनेगा पता लगाना है। ठीक है, एक रिएक्शन आपकी ये है, दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फिर से कह रहा हूँ, इन दोनों रिएक्शन को आपको ट्राई करना है। और चलो एक रिएक्शन में और लिखवा देता हूँ। ठीक है, ये 2 रिएक्शन हो गई। अब मैं एक रिएक्शन और लिखवा रहा हूँ, उस रिएक्शन को भी आपको ट्राई करना है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तीनों जो इसकी एप्लीकेशन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखना जी, देखो कई बच्चे तो डर गए होंगे, सर ये क्या खिलौने बना रहे हो आप? अरे दोस्तों खिलौने नहीं है, ये तो भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कहानी है। इनको खिलौने मत बोल देना भाई, ये खिलौने बन के रह जाओगे सब लोग। हल्के में मत लेना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, अभी आप हल्के में ले लो। देखी जाए तो बहुत इजी है और देखी जाए तो बहुत कठिन भी है, हार्ड भी है। तो गुजारिश इतनी सी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से मोहब्बत करिए, इससे इश्क लड़ाइए, सारी आसान लगेगी। अगर इसको दुखी होकर पढ़ोगे तो आपके दुख का कारण भी ये बन सकती है। ठीक है, तो दोस्तों आज की जो मेरी रिएक्शन थी वो थी डेमजेनोव रीअरेंजमेंट। उस रीअरेंजमेंट के अंदर हमने क्या किया है कि हम अमीन की रिएक्शन नाइट्रस एसिड से करवाई है एट वेरी लो टेम्परेचर, तो आपका डाइएजोनियम सोल्ट बना है। अमीन की रिएक्शन नाइट्रस एसिड से करवाई है एट वेरी लो टेम्परेचर, क्या बना है? डाइएजोनियम सोल्ट बना है। डाइएजोनियम सोल्ट क्वाइट अनस्टेबल होता है, जिसके बाद क्या होता है? N2 मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है। N2 मॉलिक्यूल एलिमिनेट होने के बाद में आपका एक कार्बोकेटायन जनरेट होता है। दोस्तों जब आपका कार्बोकेटायन जनरेट हुआ है, वो कार्बोकेटायन यदि उस कार्बोकेटायन में रीअरेंजमेंट पॉसिबल है और स्टेबल कार्बोकेटायन बन रहा है, तो आपको रीअरेंजमेंट करवाना पड़ेगा।
क्योंकि आप सब लोग ये जानते हो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोस्ट स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री, इसलिए आपको रीअरेंजमेंट करवाना पड़ेगा। उस रीअरेंजमेंट को हम बोलते हैं डेमजेनोव रीअरेंजमेंट और अपने को स्टेबलाइज प्रोडक्ट प्राप्त होता है। ठीक है, इसके पीछे क्या कहानी थी हमने आपको सारी समझा दी है और साथ साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन मैंने आपको बता दी है। ठीक है, इस एप्लीकेशन में मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखो मैंने लिखा एक पॉइंट, डेमजेनोव रीअरेंजमेंट इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर रिंग एक्सपेंशन एंड रिंग कॉन्ट्रैक्शन। तो इस वाली एप्लीकेशन के अंदर रिंग एक्सपेंशन एंड रिंग कॉन्ट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट लगेंगे। अगर आपको यह समझ में आ रहा है कि रिंग एक्सपेंशन क्या होता है, आपको यह समझ में आ जाएगा कि रिंग कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, तो इजीली आप इन एग्जाम्पल को कर लोगे। मैं एक बार आप घर पे ट्राई करना, कल का जो लेक्चर अपना आएगा उसके अंदर हम तीनों एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि ये तीनों एग्जाम्पल बहुत ज्यादा अपने आप में इंपॉर्टेंट है। आई बात समझ में? ये रिएक्शन दोस्तों आपको समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। इतनी टिपिकल रिएक्शन तो आपकी है नहीं, इजी रिएक्शन है। इस रिएक्शन में कुछ नहीं किया हमने, बेसिकली अमीन को कन्वर्ट किया है कार्बोकेटाइन में, देन जो रीअरेंजमेंट बना है उसके बाद में डेमजेनोव रीअरेंजमेंट हुआ है, कार्बोकेटाइन बना है, फिर उसमें रीअरेंजमेंट हुआ है, क्या बना है आपका स्टेबलाइज प्रोडक्ट बना है। ठीक है, तो दोस्तों मेरी आप लोगों से इतनी सी ही गुजारिश है कि जो केमिकल रिएक्शन आपको अब तक पढ़ा दी गई, मेरे ख्याल से 8-9 केमिकल रिएक्शन हमने पढ़ ली है, उन 8-9 केमिकल रिएक्शन के शॉर्ट नोट्स सबको तैयार करने हैं। कोई भी बच्चा अच्छा इस लेक्चर को 12th ऑर्गेनिक वाला देख रहा हो, बीएससी एमएससी वाला देख रहा हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। जो 8-9 केमिकल रिएक्शन हमने करवाई है उनके शॉर्ट नोट आपको बनाने हैं। अगर किसी ने नहीं बनाए हैं तो उनको मैं फिर से बोलना चाहता हूं, आप बना लीजिए, क्योंकि शॉर्ट नोट से क्या होता है, जो आपकी 13-14 केमिकल नेम रिएक्शन है सिलेबस में मेंशन है, वो आप मुश्किल से आधे घंटे में सॉल्व कर लोगे। अगर आप एक एक केमिकल रिएक्शन को पढ़ोगे तो लास्ट में जाके क्या होगा कि सारी इंटरमिक्स हो जाती है, पता ही नहीं चलता कि रिएजेंट कौन सा था, प्रोडक्ट क्या बन रहा था, रिएक्टेंट क्या ले रहे थे। तो आप लोग अपने आप में क्रिएटिविटी बनाओ कि भाई क्या क्या लेकर आना है अपने को। भाई अपने आप से सोचो कि भाई मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे को केमिकल रिएक्शन आसान लगने लगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब केमिकल रिएक्शन एक साथ आप पढ़ते हो तो साथ साथ में शॉर्ट नोट्स भी बना लिया करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है केमिकल रिएक्शन के शॉर्ट नोट्स बनाना। उससे क्या होता है कि सारा सिलेबस हम एक साथ डिस्कस कर लेते हैं। तो बात समझ में आ रही होगी मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये आप लोगों के प्रॉफिट के लिए है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन के शॉर्ट नोट्स आपके पास में रहेंगे तो इजीली आप हर रिएक्शन को धीरे धीरे कंप्लीट कर लोगे। तो ये रिएक्शन कंप्लीट हुई है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस रिएक्शन को अच्छे से करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो। प्रॉब्लम हो तो आप पूछिए हम लोगों से कि सर प्रॉब्लम आ रही है। इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे या तो बिकमान डिस्कस करेंगे या फिर शेपायरो रीअरेंजमेंट डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों से इतनी सी गुजारिश है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए। आपका जो सपोर्ट, आप लोगों ने जो हमें जो सपोर्ट किया है, इसी तरीके से अपना सपोर्ट बनाए रखिए। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।